ईद उल अजहा को देखते हुए कानपुर एसीपी सीसामऊ निशांत शर्मा ने पीस कमेटी की बैठक की है, जिसमें क्षेत्र के इमाम मौलाना समेत जिम्मेदार लोग शामिल रहे। आने वाली 10 जुलाई को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए कानपुर पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर रही है, जिसमें ईद की होने वाली नमाज मस्जिदों और ईदगाह के अंदर पढ़ने की बात कही गई। एसीपी सीसामऊ निशांत शर्मा का कहना 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार है, जिसको देखते हुए आज पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें एसीएम ठड और शहर काजी समेत क्षेत्र के जिम्मेदार लोग शामिल रहे। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें सभी ने अपनी अपनी बात कही। वहीं एसीपी निशांत शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश है कि कोई सड़कों पर नमाज नहीं करेगा। अगर मस्जिद है तो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े और ईदगाह है तो ईदगाह के अंदर नमाज अदा करे। हमने ये गुजारिश लोगों से की है, लोगों ने भी हमको भरोसा दिया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करेंगे। सुहेल अंसारी, पब्लिक वाइफ, कानपुर। ये 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार है, उसी के संदर्भ में आज एसीएम ठड साहब भी मौजूद थे और हमने एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी है, जिसमें शहर काजी साहब भी मौजूद थे, क्षेत्र के सम्रांत लोग मौजूद थे। सभी ने उसमें अपने विचार रखे हैं, अपने सुझाव दिए हैं। यहाँ पे हमारे नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। हमने सभी को आश्वासन दिया है कि आपके माध्यम से जो भी विचार आए हैं, निश्चित रूप से हम उन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पालन कराएंगे। साथ ही हमने भी उनसे कुछ चीज़ों की गुजारिश की है, जैसे विशेषकर हम लोगों का इसमें कहना था कि जैसा कि सरकार का भी इसमें आदेश है, शासन आदेश है कि कोई भी सड़क पर, किसी भी सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि ना हो। तो हमने आप सभी से इसके लिए निवेदन भी किया है कि सभी लोग इसका प्रयास करें कि कोई भी सड़क पर ना आए, और जो आपका ईदगाह है तो ईदगाह के अंदर नमाज संपन्न हो, अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर नमाज संपन्न हो। एक अच्छे माहौल में सभी लोग आएँ और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जो परिसर कानपुर में बीती 3 जून को हुई सांप्रदायिक हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के आरोप में बिल्डर हाजी वसी को लगातार पुलिस तलाश रही थी, तभी क्राइम ब्रांच की टीम ने राजधानी लखनऊ से बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर कानपुर के छावनी थाने में पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी पूर्वी ने बताया कि बिल्डर हाजी वसी ने ही मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को फंडिंग की थी, लेकिन तब से वो लापता था। पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। डाउनलोड करिए पब्लिक वाइफ। रोहित कश्यप, कानपुर। तो एज ऑफ नाउ अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के परव्यू में है। बाकी जब डिटेल्स आएंगी सबको बताया जी। बिल्कुल। अभी कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और 3 बड़े कामों का मांग पत्र उन्हें सौंपा है। आपको बताते चले कि कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी लगातार अपनी विधानसभा में काम करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान वह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जहां उन्होंने भेंट करने के बाद उन्हें 3 बड़े कार्यों का मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्रेट स्पेटर रोड पनकी पड़ाव से बनने का पत्र दिया, तो वहीं विजगन मार्ग अरमापुर नहर से विजगम तक बनने के लिए पत्र सौंपा है। साथ ही गोविंदपुरी पुल को एलिवेटेड बनाकर नंदलाल चौराहे तक उतारने के लिए ओवरब्रिज बनाने का भी पत्र सौंपा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भी विधायक को आश्वासन दिया है। ईद उल फित्र यानी मीठी ईद के 2 महीने बाद बकरा ईद मनाई जाती है। इस बार की बकरीद 10 जुलाई दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में बकरे की कुर्बानी देते हैं। कानपुर में बकरीद के त्योहार को लेकर अभी से ही बकरा बाजार सज गए हैं। इस बार की बकरा बाजार हलीम कॉलेज मैदान में लगाई गई है। कानपुर के अलावा दूर दराज के बकरा व्यापारी अपने बकरों को बेचने के लिए कानपुर पहुँचने लगे हैं, लेकिन ग्राहकों के कम आने की वजह से उनको मायूसी भी हो रही है। जो खरीदार आ भी रहे हैं वो बकरों के दाम ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं रहे। बकरीद मनाने वाले लोगों का कहना था कि इस बार महंगाई की वजह से बकरा काफी महंगा हो गया है, फिर भी बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए बकरा खरीदना ही पड़ेगा। वहीं बकरा व्यापारियों का कहना था कि अभी बाजार में ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बकरीद से पहले अच्छी बिक्री हो जाएगी। बाज़ार में महंगाई है और बकरे भी अभी शुरुआत हुई, अभी बकरे आए हैं। अब ये है कि जब मार्केट हो सकता हो बढ़े तो कुछ व्यापारी लोग कुछ कम करें, क्योंकि व्यापारी लोग तो बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, जो कि बकरे की कीमत उतनी नहीं है।
और उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मोल भाव भी करा जा रहा है, मगर व्यापारी अड़ा हुआ है कि नहीं भैया हम इतने का खरीद के लाए हैं और हम इतने का नहीं बेचेंगे। महंगाई का तो बहुत असर रहेगा और फिर उसके बाद जो है माल भी नहीं आ पा रहेगा। जो बाज़ारों में हम लोग माल खरीदने जा रहे हैं इतना माल महंगा मिल रहा है, हद से ज़्यादा माल महंगा मिल रहेगा और यहाँ पे जो है महंगाई का असर उसका दिखाई दे रहेगा। बकरीद पर नर बकरे की कुर्बानी देकर त्योहार मनाते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है। दूसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है और तीसरा हिस्सा कुर्बानी देने वाला परिवार अपने लिए इस्तेमाल। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार पार्टी के नेता व मंत्री पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाने में लगे हुए हैं। आज भी इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह कानपुर पहुंचे। कानपुर में सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं क्योंकि वो चोर हैं और चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में नई शिक्षा नीति सरकार लाएगी। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। डाउनलोड करिए पब्लिक वाइब। रोहित कश्यप, कानपुर। चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। जब वो ईवीएम से जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जब ईवीएम से हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम भी चोर है। अब रामपुर और आजमगढ़, रामपुर में हम 2-4 हजार वोटों से थोड़ी जीते, 42,000 वोटों से। किसी भी अपराधी को कानपुर में बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं की जाएगी। कानपुर की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और कोई कामी कोई होगा तो उसका संज्ञान नहीं। देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल सोचे। पहले हम उनको चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने के बाद उन्हें नोटिस देंगे, जवाब लेंगे। जब कोई बात नहीं होगी तो फिर बुलडोजर भी चलेगा। देखिए, यदि किसी अधिकारी के संरक्षण में कोई बिल्डिंग बचाए जाने का काम किया जाता है तो अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो मदरसा की शिक्षा को हम हाईटेक बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मदरसा शिक्षा में मुस्लिम बच्चों को हम एक हाथ में उनके लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। कानपुर शहर में भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पेड़ लगाने के लिए 3 दिनों तक संकल्प लिया गया। तो वहीं बुंदेलखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज उसकी शुरुआत हो गई है, जो कि कानपुर के गोविंद नगर स्थित संजय पार्क में वृक्षारोपण करते हुए सभी के द्वारा यह संकल्प लिया है कि जिस तरीके से अपने घर के सदस्य की लोग देखभाल करते हैं उसी तरीके से लगाए गए पेड़ की भी देखभाल करेंगे, ताकि शहर में कम होती जा रही ऑक्सीजन को देखते हुए ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए, ताकि पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम सब बड़े ही सुरक्षित ढंग से पाले पोसेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए भी डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। प्रदेश सरकार की योजना है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों को प्राण गंवाने पड़ गए थे। तब से हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारे संगठन ने ये तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता आम जनता से अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनका देखभाल करें ताकि हरियाली बरकरार रहे। तो इसी संदर्भ में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी नेतृत्व में, और हमारे सब यहाँ पे साथी लोगों ने मिलके यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। और हमारे पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 3000 लोग क्षेत्रों में हम लोग जाके वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान का देश भर में विरोध जारी है। लगातार बयान और वीडियो इसे लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अजमेर से वायरल हुआ है। इसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का एक खादिम कह रहा है कि जो नुपुर शर्मा की गर्दन लेकर आएगा उसे अपना मकान सौंप देगा। वहीं अजमेर पुलिस ने वीडियो को आधार बनाकर केस दर्ज कर लिया है। दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
सलमान चिश्ती ने खुद बकायदा एक वीडियो शूट कर उसे वायरल किया है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है। फिल्म काली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं फिल्म निर्माता लीना को भी लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। यूपी पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक पोस्टर को लेकर ये FIR दर्ज की है। ये FIR सोमवार को दर्ज हुई है। यूपी पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में FIR दर्ज की है। बता दें कि फिल्म काली का पोस्टर आते ही विवादों में घिरा है। लोगों का कहना है कि ये हिंदुओं के आस्थाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। पोस्टर में एक महिला को काली का रूप दिया गया है जो सिगरेट पीते नजर आ रही है। नोएडा में एक एंकर को आज स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में टीवी पर प्रसारित करने का आरोप है। सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस एंकर को अरेस्ट करने उनके घर पहुंची। फिर नोएडा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एंकर को हिरासत में लेकर अपने साथ चले गई। हालांकि इस दौरान यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की आपस में काफी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि एंकर ने अपने शो में राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप चलाई थी। राहुल गांधी ने जो बयान केरल में उनके दफ्तर पर हमला करने वालों के लिए दिया था, उनको उदयपुर में टेलर के हत्यारों के लिए दिया गया बताया था। इस पर विवाद के बाद एंकर के खिलाफ कई जगहों पर शिकायत दर्ज हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केस रजिस्टर हुए थे। उत्तर प्रदेश के संभल नगर में देवी देवताओं की तस्वीर वाले अखबार में चिकन रखकर बेचने से रोकने पर पुलिस दल पर चाकू से हमला करने के आरोप में एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि संभल कोतवाली क्षेत्र में तालिब हुसैन नामक एक व्यक्ति अपने होटल पर देवी देवताओं के चित्र वाले कागजों पर चिकन रखकर बेच रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। तफ्तीश के दौरान तालिब ने पुलिस दल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद रविवार रात पुलिस ने तालिब को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही मौके से देवी देवताओं की तस्वीर वाले अखबार की प्रतियां और चाकू को बरामद कर लिया गया है। सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पहुँचें, हर घर तक सदस्यता पहुँचे। पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए हैं समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और ज़रूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे, उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन शहर, गांव और
का अभियान चलता रहेगा। सरकार जहाँ 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को 5 साल 100 दिन की उपलब्धि लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि बिना पूछे ही ट्रांसफर हो जहाँ गए, जहाँ कमियां देखी हैं, अगर किसी को भी कार्रवाई इसका मतलब ये उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चलाना जो घोषणा पत्र बनाया था वो लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है। समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हैं। आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा है। हमारे जागरूक पत्रकार बता पाएंगे आप नहीं बता रहे, दूसरे एक पत्रकार साथी हैं। सदस्य बने हैं, बाकी जानकारी हम आपको देते हैं। कितने सदस्य बने और आज के समय पर